जय माता दी। आप सभी को पौराणिक कथा धारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रविवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। वे नियमित रूप से देव पूजन, यज्ञ और दान पुण्य करते थे। उनका जीवन सुखद था, किंतु एक बात उन्हें अंदर ही अंदर दुखी करती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, उम्र ढलने लगी, लेकिन आंगन सूना ही रहा। समाज के ताने और मन की पीड़ा उन्हें अंदर से तोड़ने लगी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे धर्मपत्नी, हमने जीवन भर ईश्वर की सेवा की है, फिर भी संतान सुख से वंचित हैं। अवश्य ही हमसे कोई भूल हुई होगी। पत्नी बोली, स्वामी निराश ना हो, आइए किसी महान तपस्वी से मार्गदर्शन लेते हैं। दोनों एक प्रसिद्ध ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, तुम दोनों के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यह कष्ट है, किंतु यदि तुम श्रद्धा से रविवार व्रत और सूर्य उपासना करोगे तो निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। ऋषि ने उन्हें रविवार व्रत की विधि, नियम और कथा सुनने का आदेश दिया। ऋषि ने ब्राह्मण दंपति से कहा, हे वत्स, तुम 7 रविवार का व्रत करो। प्रत्येक रविवार को प्रातः सूर्य को अर्घ दो, दिन में कथा सुनो और अंत में निर्धन को दान दो। यदि तुम्हारी श्रद्धा अडिग रही तो सूर्य देव अवश्य प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण दंपति ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। पहले रविवार को ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने नियम पूर्वक व्रत रखा। सूर्य को जल अर्पित किया, कथा सुनी और दिन भर संयम रखा। शाम को एक भूखा साधु उनके द्वार आया। पत्नी ने कहा, स्वामी, आज व्रत है, फिर भी पहले साधु को भोजन कराना हमारा धर्म है। ब्राह्मण ने सहमति दी। उन्होंने अपना भोजन साधु को दे दिया और स्वयं भूखे रहे। दूसरे रविवार को व्रत करते समय नगर में उपहास होने लगा। लोग कहने लगे, इतने वर्षों से व्रत कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हुई, अब यह नया नाटक क्यों? ब्राह्मण का मन क्षण भर डगमगाया, लेकिन पत्नी बोली, जो सूर्य सबको प्रकाश देता है वह हमारी लाज रखेगा। उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। तीसरे रविवार को ब्राह्मण बीमार पड़ गया। शरीर में ज्वर था, आंखों में जलन। पत्नी ने कहा, आज व्रत छोड़ दीजिए। ब्राह्मण बोला, नहीं, यह मेरी आस्था की परीक्षा है। कपकपाते शरीर से भी उसने सूर्य को अर्घ दिया। चौथे रविवार को अर्घ देते समय ब्राह्मण ने सूर्य मंडल के चारों ओर अद्भुत तेज देखा। उसे ऐसा लगा मानो सूर्य मुस्कुरा रहे हों। उस रात पत्नी ने स्वप्न में देखा, एक दिव्य पुरुष कह रहा है, धैर्य रखो, तुम्हारा कष्ट शीघ्र समाप्त होने वाला है। अब व्रत उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। उन्होंने दान बढ़ा दिया, अहंकार त्याग दिया, सेवा को धर्म बना लिया। नगर के लोग अब उसका सम्मान करने लगे। 7वें रविवार को जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य को जल चढ़ाया, आकाश में बादल हट गए। सूर्य की किरणें सीधे उसके मुख पर पड़ी। एक दिव्य वाणी गूंजी, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा सफल हुई। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक के मुख पर सूर्य समान तेज था। नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण दंपति ने समझ लिया, यह सब रविवार व्रत और सूर्यदेव की कृपा का फल है। ब्राह्मण दंपति का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके भीतर असाधारण गुण दिखाई देने लगे। बालक सत्यवादी था,
तेजस्वी मुखमंडल, विद्या में अव्वल, बड़ों का आदर करने वाला। गुरुजन कहते यह साधारण बालक नहीं, यह सूर्य कृपा से जन्मा है। उन्होंने बालक का नाम रखा सूर्यकांत। सूर्यकांत को गुरुकुल भेजा गया। वह वेद, शास्त्र, ज्योतिष और आयुर्वेदिक में निपुण हो गया। एक दिन गुरु ने पूछा, वत्स, तुम्हारी इस बुद्धि का रहस्य क्या है? सूर्यकांत ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यह सब मेरे माता पिता के रविवार व्रत का फल है। युवावस्था में सूर्यकांत को राजसभा में सम्मान मिला। राजा ने उसे उच्च पद देना चाहा, लेकिन यहीं अहंकार ने प्रवेश किया। एक दिन सूर्यकांत ने कहा, मेरी विद्या से कोई बड़ा नहीं है। उसी रात सूर्यदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए। वत्स, तेज उसी का स्थायी होता है जो विनम्र रहता है। सूर्यकांत जग गया, भयभीत हुआ और प्रायश्चित किया। सूर्यकांत ने स्वयं रविवार व्रत करना प्रारंभ किया। नम्रता लाई, अहंकार दूर हुआ, विद्या में और तेज बढ़ा। राजा ने उसे राज्य का मुख्य सलाहकार बनाया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं होता। सूर्यदेव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अहंकार सूर्य कृपा को नष्ट कर देता है। विनम्रता से तेज स्थायी होता है। रविवार व्रत करने से कौन से लाभ होते हैं, आइए अब जान लेते हैं। जैसे नेत्र रोग दूर होते हैं, हड्डियों में मजबूती आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, राजकीय कार्यों में सफलता, शत्रु बाधा समाप्त होता है। विशेष रूप से यह व्रत लाभकारी है नौकरी चाहने वालों के लिए, सम्मान और प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए, संतान प्राप्ति हेतु यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। स्त्रियों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। पति की आयु बढ़ती है, ग्रह कलेश समाप्त होते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, सौभाग्य स्थिर रहता है। पुरुषों के व्रत करने से नैतिक क्षमता बढ़ती है, सरकारी क्षेत्र में उन्नति बढ़ती है, आत्मबल और साहस में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। इस व्रत में हमें दान करना चाहिए गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र और गाय को चारा। यदि कभी भूल से व्रत छूट जाता है तो अगले रविवार को सूर्यदेव से क्षमा मांगकर दोबारा से व्रत प्रारंभ किया जाता है। निर्धन को भोजन कर। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माता दी।